नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है। सभी वीडियो को आपने पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जो भी सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए उनको हजारों कुंडलियों पर जांचा परखा गया, तो उन पर शक करना बेबुनियाद है। अगर कोई सूत्र सही साबित नहीं हो रहा है तो आपको ग्रह की सही पोजीशन देखनी होगी। चलित में भी ग्रह को देखना होगा। ग्रह की डिग्री देखना बहुत जरूरी है। डिग्री अगर 0 डिग्री है या 29-30 डिग्री पे ग्रह बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका फल नहीं मिलेगा। या ग्रह जन्म कुंडली में कहीं और दिखाई दे रहा है और चलित कुंडली में ग्रह किसी और खाने में गया हुआ है तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ग्रह की पोजीशन जरूर देख लें। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं दोस्तों, मैंने एक नया शॉर्ट वीडियो चैनल बनाया है। हर रोज शाम को 6 बजे एक सूत्र आप तक पहुंचेगा। लाल किताब के सूत्र होंगे, अचूक सूत्र होंगे और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो होगी जिसको आसानी से चलते चलते भी आप देख पाएंगे। और एक सूत्र होगा तो आसानी से आप उसको याद भी कर पाएंगे। जब आप एक बार उस सूत्र को सुनेंगे वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। मेरी वीडियो अक्सर लंबी होती हैं, पूरी वीडियो को देख पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। जो लोग ज़्यादा समय जिनके पास नहीं है, जो मेरी पूरी वीडियो नहीं देख सकते हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर रोज़ वीडियो समय पर आप तक पहुँचती रहे। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। तो रेड बुक एस्ट्रो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं आज के सूत्रों की तरफ। सूत्रों की तरफ जाने से पहले हम ये जान लें कि ग्रहों को हम लाल किताब में किस प्रकार देखते हैं। हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हम खाने किस प्रकार देखते हैं जानना जरूरी है। कई बार मैंने देखा है, मैं खाने वाइज बात कर रहा होता हूं कि खाना नंबर 7 में बैठे हुए राहु, और लोग 11वें भाव में 7वीं राशि में बैठे हुए राहु को देख रहे होते हैं, 7वीं राशि में बैठे हुए राहु को देख रहे होते हैं। तो आप समझ लें कि मैं खाना नंबर 7 की बात कर रहा हूं, राशि नंबर 7 की बात नहीं कर रहा हूं। राशि कहीं भी हो सकती है। 7वीं राशि तीसरे खाने में भी हो सकती है, चौथे खाने में भी हो सकती है, 5वें खाने में हो सकती है, लगन में भी हो सकती है, लेकिन खाना नंबर 7 7वें खाने में ही होगा। खाने किस प्रकार देखते हैं समझ लें। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है। जहां पे लगन शब्द लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 है। लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 ही खानों से हम जीवन की सभी घटनाओं की जानकारी लेते हैं। जीवन में घटने वाली समस्त घटनाएं इन्हीं खानों से देखी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। जन्म कुंडली में यदि 6ठे भाव में राहु बैठे हुए हो, 6ठे भाव में राहु बैठे हुए बड़े उत्तम फल के होते हैं। सभी को पता है कि खाना नंबर 6 में राहु बड़े उत्तम फल के होते हैं, दुश्मनों पर गाज गिराने वाले होते हैं। ऐसा जातक चाहे उसका दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हो उसको भी मार गिराता है। बहुत बड़े दुश्मन को भी ऐसा इंसान पछाड़ देता है। लेकिन राहु यहां पे कब शुभ है कब अशुभ है ये देखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि राहु खाना नंबर 6 में हमेशा शुभ फल ही देंगे। अगर राहु अशुभ स्थिति में बैठे हुए होए तो बुरा फल भी दे सकते हैं। हमने देखना यह है कि राहु शुभ है या अशुभ है। खाना नंबर 6 में
अगर राहु बैठे हुए, अब खाना नंबर 6 है किसका? बुध और केतु का, पक्का घर है। अब बुध और केतु यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं हुए तो राहु खाना नंबर 6 में मंदे प्रभाव के होंगे, बुरे प्रभाव के होंगे। यदि बुध कुंडली में खाना नंबर 3 में बैठ जाएं, खाना नंबर 8 में बैठ जाएं, या खाना नंबर 9 में बैठ जाएं, 11वें 12वें खाने में बैठ जाएं, तो बुध अशुभ हो जाएंगे। केतु भी यदि बुध के साथ केतु बैठ जाए तो भी केतु का फल खराब हो जाएगा। तो अगर कुंडली में बुध और केतु अशुभ हो जाए, बुध मंगल के साथ में बैठ जाए, बुध केतु के साथ में बैठ जाए, बुध तीसरे 8वें 9वें 11वें 12वें भाव में बैठ जाए, या 12वें भाव में केतु के साथ में बुध आकर बैठ जाए, अब राहु का प्रभाव यहां पे अशुभ हो जाएगा, मंदा प्रभाव हो जाएगा। घर में हरदम कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, जातक को भी कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, लेकिन पता नहीं लगेगा किस वजह से, वजह का पता नहीं लगेगा। कई बार जातक को ऐसी बीमारी होती है कि उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, डॉक्टर उसकी शिनाख्त नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसको बीमारी क्या है। राहु छठे भाव में जब अशुभ हो जाते हैं तो ऊपरी बाधा का कारण भी बनते हैं। कई बार प्रॉब्लम ऊपरी बाधा की होती है और डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं जब राहु अशुभ हो जाए छठे भाव में। बुध केतु के अशुभ होने से राहु छठे भाव का फल अशुभ हो जाएगा और ऊपरी बाधा का कारण भी बनेगा, घर में बीमारियों का कारण बनेगा, बेवजह की धन की हानि का कारण बनेगा, धन दौलत की बर्बादी का कारण बन जाएगा। छठे भाव में बैठा हुआ राहु, छठे भाव का राहु जेल यात्रा हॉस्पिटल यात्रा भी करवाएगा। छठे भाव का राहु कोर्ट कचहरी झगड़ा कलह क्लेश हमेशा खड़ी करके रखेगा यदि अशुभ स्थिति में बैठा हो। धन दौलत लुटती और घटती जाएगी। तो ध्यान रखें राहु छठे भाव में किस तरह के बैठे हैं यह देखना जरूरी है। दोस्तों, राहु जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हो और मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, अब ऐसा जातक अपने बड़े भाई बहनों से लड़े, उनसे झगड़ा करे, तो अब राहु का प्रभाव यहां पे अशुभ हो जाएगा, जातक बर्बाद होता जाएगा। चूल्हे की आग बुझे, लाल किताब में ऐसा कहा गया, यानी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे ऐसे इंसान को। राहु छठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है और मंगल भी 12वें भाव में बैठ जाए, मंगल 12वें भाव में बैठे हो, मंगल यानी बड़ा भाई। अब अगर बड़े भाई या बड़ी बहन से ऐसा जातक झगड़ा करे, कलेश करे, उनसे कोई कोर्ट कचहरी का झगड़ा हो या हाथापाई हो या वैसे ही झगड़ा हो, तो राहु का प्रभाव यहाँ पे खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल 12वें भाव में बैठ के राहु को कंट्रोल करते हैं और मंगल यानी भाई, अगर भाई से बिगड़ गई तो मंगल भी बिगड़ गए, मंगल भी यहाँ पे अशुभ हो गए। हालांकि मंगल केतु के साथ में बैठे तो मंगल बद हुआ करते हैं, लेकिन अगर भाई से रिलेशन ठीक रहे तो मंगल 12वें भाव में राहु को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु यदि छठे भाव में हो, बुध 12वें भाव में हो और सूर्य खाना नंबर 2 में हो, अब धर्म ईमान इज्जत इसके लिए राहु का फल खराब होगा। राहु खुद का भी फल खराब होगा, खाना नंबर 2 का फल भी खराब होगा। खाना नंबर 2 ससुराल, खानदान खराब होगा, ससुराल की हालतमंदी होगी। खाना नंबर 2 धन की हालतमंदी होगी, परिवार की हालतमंदी होगी। सूर्य को ग्रहण रहेगा, यानी वही इज्जत आबरू पर कोई ना कोई धब्बा लगेगा। जातक जितना मर्जी अच्छा करे, जितना मर्जी भला करे, लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। खाना नंबर 6 भी अशुभ हो जाएगा। खाना नंबर 6 यानी कोर्ट कचहरी झगड़ा कलह क्लेश रोग ऋण शत्रु हरदम साथ लगे रहेंगे और राहु के साथ लगता हुआ घर भी खराब हो गया, यानी खाना नंबर 7 गृहस्थ भी यहां पर बर्बाद होगा, धन की हालत खराब होगी, शुक्र का फल खराब हो जाएगा, खाना नंबर 7 का फल खराब हो जाएगा। पार्टनरशिप में नुकसान होगा, पत्नी की सेहत खराब रहेगी, गृहस्थ अशांत रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु यदि 8वें भाव में बैठे हो और वर्षफल में वापस 8वें भाव में आ जाए तो अब जातक को बहुत नुकसान होंगे, झगड़ा कलह कलेश
ऐसे ही जातक के ऊपर आकर गिरते होंगे। उड़ता तीर इंसान को लगता होगा, यानी जिस झगड़े का उस इंसान को पता भी नहीं है, जिस जगह वो गया भी नहीं है, जिस काम में वो इन्वॉल्व भी नहीं था, उसका भी ब्लेम ऐसे जातक को लगेगा। बेवजह गिरफ्तारी, बेवजह कोर्ट कचहरी, झगड़ा, कलह कलेश, बीमारियां, जहमत हरदम इंसान को घेरती होंगी। राहु वर्षफल में 8वें भाव में हो और जातक गलती से छत की कोई तोड़फोड़ करवा दे, छत ऐसे ही अकेली छत डाल दे, दीवारें पुरानी थी और उस पर अकेली छत डाल दी गई या छत बढ़ा दी गई, या लैट्रिन की सीट हटा के तोड़ के कोई नई सीट लगा दी, या घर के अंदर कोयला इकट्ठा कर लिया, या बिजली के खराब सामान घर के अंदर इकट्ठा हो गए, या कोई हाथी का खिलौना या स्टैच्यू घर के अंदर आ गया। अब बुरे फल जातक को मिलते होंगे। जातक की धन दौलत बर्बाद होती होगी, बेवजह की पेनल्टी जातक को पड़ती होगी, कोर्ट कचहरी, झगड़ा, कलह कलेश, बेवजह के झगड़े, गिरफ्तारी, नुकसान, धन की हानि, ये सब चीजें होती होंगी। कई बार दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे इंसान को घेरता होगा। जातक को करना क्या चाहिए? जिस वर्ष राहु वर्षफल में खाना नंबर 8 में आए, जन्मदिन से 8वें महीने से हर रोज 2 बादाम लें, मंदिर में चढ़ाएं, 1 बादाम वहां से उठाएं और उसे किसी काले कपड़े की थैली में घर में इकट्ठा करते रहें। हर रोज 2 बादाम मंदिर में चढ़ाएं, वहां से 1 बादाम उठाएं और उस थैली में डालते जाएं। जन्मदिन तक इस उपाय को जारी रखें, अगले जन्मदिन तक। जन्मदिन से 8वें महीने यह उपाय करना है। क्यों? क्योंकि उस 8वें महीने से अशुभ फल की स्टार्टिंग होगी। तो यहां पर हमने करना क्या है, मंदिर में जाएंगे, 2 बादाम चढ़ाएंगे, 1 बादाम उठा के काले कपड़े की थैली में डालते जाएंगे। हर रोज ये काम करना है, अगले जन्मदिन तक आपने ये जारी रखना है। अब राहु को गुजरने के लिए, राहु के हाथी को गुजरने के लिए पुल तैयार हो चुका होगा, यानी राहु कोई भी बुरा प्रभाव दिए बगैर निकल जाएंगे। साल में कोई भी बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। राहु जब वर्षफल में 8वें भाव में वापस आए तब यह उपाय करना जरूरी है। चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पास में रखें, अपने पर्स में रखें। साथ ही 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र जल प्रवाह करें। लेकिन जल प्रवाह करते हुए यह ध्यान रखें कि खाना नंबर 4 में राहु के शत्रु ना हो। राहु के शत्रु वहां पे सूर्य ना हो, चंद्र ना हो, शुक्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि राहु 8वें भाव में हो और खासकर 21वें साल में राहु के शत्रु ग्रहों से जुड़ा हुआ कार्य किया जाए तो यह मंदे समय की निशानी होगी, बुरे समय की निशानी होगी। अब काम क्या हो सकते हैं? राहु के शत्रु ग्रह के कार्य, जैसे शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य 21वें वर्ष में विवाह कर लिया जाए, या मंगल से जुड़ा हुआ कार्य, जातक जंगल की जो पुलिस होती है उससे जुड़ी हुई कोई नौकरी करने लग जाए, या बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करने लग जाए, जेल खाने की कोई नौकरी करने लग जाए, तो अब यहां पे राहु का प्रभाव जो है एकदम से उलट हो जाएगा, धन की हानि का कारण बनेगा और कई बार मृत्यु का कारण भी बनता है। मैंने कई लोगों की कुंडली देखी है जिनकी मृत्यु करंट लगने से हुई। बिजली विभाग में थे, करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई, और जब मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने देखा उनकी कुंडली में राहु 8वें भाव में था, और जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई वर्षफल में भी राहु 8वें भाव में थे। 21वें वर्ष में उनकी शादी हुई, तब उनको परेशानी हुई। कई कुंडली ऐसी थी कि जिनका विवाह 21वें साल में हुआ, राहु 8वें भाव में थे, तो उनके वैवाहिक जीवन को भी कष्ट रहा, वैवाहिक जीवन उनका लंबा नहीं चला। राहु 8वें भाव में हो और 21वें वर्ष में अगर राहु से जुड़े हुए, राहु के शत्रुओं से जुड़े हुए अगर कार्य किए जाएं तो बेवजह की गिरफ्तारी, दुर्घटना, पेनल्टी, कोर्ट कचहरी, झगड़ा, कलह कलेश, ये चीजें आम देखी गई हैं। तो ध्यान रहे, यदि जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव में है और 21वें साल में अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो इसको स्थगित कर दें, छोड़ दें। 21वें साल में कोई सरकारी नौकरी आप
पुलिस से जुड़ी हुई करने जा रहे हैं, जंगल पुलिस से जुड़ी हुई करने जा रहे हैं तो छोड़ दिए। जेल खाने से जुड़ी हुई कोई नौकरी आपको मिल रही है 21वें साल में, बिल्कुल नहीं करनी है। 21वें साल में बिजली से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं करना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राहु अगर 8वें भाव में है तो बिजली विभाग का कार्य ना करें। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 8 में है और शनि खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 या खाना नंबर 6 में है, जिस जातक के राहु खाना नंबर 8 में है, शनि खाना नंबर 2 में है या खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 6 में है, ऐसे बच्चे की 11 साल की आयु में या 9 साल की आयु में चाचा अगर शनि की चीजें घर में ले आए या शनि के कार्य करे, मकान बनाए या कोई मशीनरी खरीद कर ले आए घर में, तो चाचा के बेटे को भी तकलीफ परेशानी होगी, हो सकता है उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाए और काम कारोबार का भी यहाँ पे नुकसान होगा, धन दौलत की बहुत बड़ी हानि होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु यदि खाना नंबर 9 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 5 में या खाना नंबर 11 में बृहस्पति आकर बैठ जाए, तो अब ऐसा जातक पागलों का मशहूर डॉक्टर होगा, जो सरसाम जैसी बीमारी को फूंक मार के ही ठीक कर दे। पागलों का प्रसिद्ध डॉक्टर होगा, एक ऐसा डॉक्टर जो छोटी मोटी बीमारी को फूंक मार के ही ठीक कर दे, सरसाम जैसी बीमारियों को फूंक मार के ही ठीक कर दे। लेकिन ईमान उस डॉक्टर का आग में जलता होगा, भट्टी में जलता होगा, ईमान का पक्का नहीं होगा, 1 नंबर का बेईमान होगा, 2 नंबर के काम करने वाला होगा। और ये सब उस जातक के लिए बुरे समय की एक पहचान भी होगी। ऐसा जातक नहाते समय पानी में कच्चा दूध डाल के नहाए या पानी में हल्दी डालकर स्नान करे, माथे पर केसर का तिलक लगाए। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु यदि खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 4 का ग्रह जब भी लगन भाव में आएगा, वर्षफल में जब भी लगन भाव में आएगा, तब उसका बुरा फल, राहु का बुरा फल खाना नंबर 4 के ग्रह पर पड़ेगा, खाना नंबर 4 से जुड़े हुए रिश्तेदार पर पड़ेगा। 6 साल की आयु में, 16 साल की आयु में, 28 साल की आयु में, 40 साल की आयु में या 52 साल की आयु में, 64 साल की आयु में, जब भी चौथे खाने का ग्रह लगन भाव में आएगा, चौथे खाने में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो राहु का प्रभाव माता पर बुरा जाएगा, चौथे खाने में सूर्य बैठा है तो पिता पर बुरा प्रभाव जाएगा, अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो दादा पर बुरा प्रभाव जाएगा, अगर मंगल बैठा हुआ है तो भाई पर उसका बुरा प्रभाव जाएगा, और साथ ही साथ इसका प्रभाव खाना नंबर 9 पर भी जाएगा, यानी जातक के पिता भाग्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, राहु यदि जन्म कुंडली के खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 1 लगन भाव खाली हो, तो ऐसे जातक की इज्जत, आबरू, बुजुर्गी, सेहत अब मंदी होगी, बुजुर्गों की सेहत भी खराब होगी, इज्जत यहाँ पे इंसान को नहीं मिलेगी, धन दौलत के नुकसान होंगे, इंसान को ऐसे ही कई ब्लेमों का मुकाबला करना पड़ेगा, कई तरह के आरोप ऐसे इंसान पे लगेंगे, दिमागी और बुजुर्गों की तरफ से परेशानी होगी, जातों को दिमागी परेशानी भी होगी और बुजुर्गों की तरफ से भी ऐसा इंसान परेशान रहेगा, बुजुर्गों की सेहत के लिए भी यह बुरा रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु अगर खाना नंबर 9 में है और खाना नंबर 5 में शनि बैठ जाए, तो अब जातक के संतान के लिए बड़े बुरे फल का होगा। नर संतान का फल बुरा होगा, शनि का मंदा प्रभाव प्रबल होगा, शनि का बुरा फल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। संतान पेट में ही खत्म हो जाए, पैदा ही ना हो, ना तो औलाद पैदा होगी और ना ही मरेगी, यानी औलाद पैदा ही नहीं होगी, पेट में ही खत्म होती जाएगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु यदि खाना नंबर 10 में बैठ जाए, अब राहु शनि के इशारे पर चलेंगे, जैसे जन्म कुंडली में शनि होंगे वैसा ही राहु का प्रभाव होगा। शनि कुंडली में अगर अच्छे हैं तो राहु का प्रभाव 2 गुना उत्तम होगा, अगर शनि कुंडली में खराब हैं तो राहु का प्रभाव भी 2 गुना मंदा होगा। खाना नंबर 10 में बैठे हुए राहु यदि उत्तम हुए तो 2 गुना उत्तम होंगे और जातक उत्तम व्यापारी होगा। राहु की रफ्तार 2 गुना तेज और 2 गुना नेक होगी।
दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 10 में बैठे हों और शनि का फल अशुभ हो, शनि अशुभ बैठे हुए हों, तो अब जातक जद्दी जायदाद का कोयला करेगा, जद्दी जायदाद को खराब करेगा, नज़र की तकलीफ रहेगी, सेहत की भी तकलीफ रहेगी और उम्र की भी यहाँ पे उम्र भी यहाँ पर सक्की रह सकती है। जातक की माता की भी सेहत यहाँ पर खराब रहेगी, जातक की माता की सेहत पर भी बुरा प्रभाव जाएगा, धन दौलत के हालात मंदे होंगे, धन दौलत की हानि होगी, जातक बुजुर्गी जायदाद की मिट्टी करेगा, धन दौलत बुजुर्गों की तरफ से जो भी मिला है उसको बर्बाद करेगा, सोना जो भी बुजुर्गों की तरफ से मिला है वो भी बर्बाद हो, नजर व आयु का खतरा बना रहेगा। दोस्तों, राहु यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में हो और मंगल बद हो तो जातक अब निर्धनी होगा, हर तरह की मुसीबत जातक पर पड़ती होगी, मुसीबत पे मुसीबत जातक पर टूटती रहेगी। दोस्तों, खाना नंबर 10 में यदि राहु बैठे हों और अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाएं, सूर्य के साथ में बैठ जाएं या शुक्र के साथ में बैठ जाएं या मंगल के साथ में बैठ जाएं, अब राहु यहाँ पर अंधे हाथी की तरह होगा जो अपनी ही फौज पर हमला करता हो। जातक के लिए अब बहुत ही अशुभ प्रभाव का होगा। राहु धन दौलत का भी यहाँ पे नुकसान करेगा, जातक के काम कारोबार का नुकसान करेगा, जातक को समय पर क्या फैसला लेना है इसका पता नहीं चलेगा, जातक अपने फैसलों से ही अपना नुकसान उठाता होगा। दोस्तों, खाना नंबर 10 में अगर राहु बैठे और मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं, मंगल शुभ हो जाए, तो अब राहु का कोई भी बुरा प्रभाव जातक पर नहीं पड़ेगा। राहु यहाँ पर हर तरह से शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन साथ ही साथ शनि का फल भी यहाँ पे शुभ होना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, मैंने जो आपको बताया, नया चैनल हमने बनाया है रेड बुक एस्ट्रो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर रोज एक नई वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट की वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे और हर रोज आप एक नया सूत्र सीखें। साथ ही यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण होगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, सभी कुंडलियों को बारीकी से देखा जाएगा। लाल किताब के ढंग से भी देखेंगे और वैदिक के ढंग से भी देखेंगे और आपको लाल किताब के अचूक उपाय बताकर आपकी समस्या का जड़ से निदान कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।